और नारद जी अपने चित्त में यमुना माला जी की तरह पर घूम रहे हैं। नारदं ज्ञानं ददातीति नारद, नारदं अज्ञानं दधिखण्डयति नारद, नारदो देवदर्शनम्। जब देवी श्री नारद जी को यमुना महारानी के पास में घूमते हुए जा रहे थे तो ऋषि नारद ने देखा कि देखो एक समूह में कुछ औरतें बैठी हुई घेरी हुई। जैसे ही औरतों की नजर नारद जी पर पड़ी तो नारद जी को पकड़ करके ले आई और कहती है महाराज आप खुद पधारे और हमें बताइए महाराज। महाराज बोलते हैं कि देवी आप कौन हो? बोले अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं और मैं द्रविड़ देश में रही, गुजरात में मेरा लालन पालन हुआ और मैं अंतिम समय में जब वृंदावन धाम में अपने दो पुत्रों को लेकर के आई तो महाराज मैं तो बुढ़ापे रूप में लेकर के आई और मैं यहां वृंदावन आते ही मैं जवान हूं। मेरे जो युवा पुत्र थे वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे दोनों पुत्र हैं उनका जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और जिनके शरीर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि बुढ़ापा आ गया। देवी बोलती है महाराज मैंने बहुत सारे पाठ कराए, बहुत सारी व्यवस्थाएं की, हरि कीर्तन किया, तब सनत कुमार जी बोलते हैं कहते हैं भागवत वो फल है, वो वेद रूपी वृक्ष है जिसमें इतने सुंदर फल लगे हुए हैं जिसमें गुठली नहीं। गुठली का तात्पर्य है कि निष्काम भक्ति है, कोई ऐसी चर्चा नहीं है भक्ति में कि महाराज ने व्यास गद्दी तो बहुत बढ़िया बनाई, कुर्सी भी बढ़िया थी, लेकिन मैं क्या करूं हलवाई की कमी के कारण रोटी कम पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सनत कुमार जी बोले महाराज कि वो भागवत रूपी फल आपको खिलाने जा रहे हैं, रोटियों की क्या चिंता है? वो फल जिसमें गुठली नहीं है। गुठली का तात्पर्य अकर्मणता, दूषितता, संकीर्ण मेंटलिटी नहीं है। भागवत रूपी वो फल जिसमें ज्ञान की पावन गंगा भरी हुई है, जिसमें त्याग भरा हुआ है, तपस्या भरा हुआ है, सौंदर्य भरा हुआ है, संतों की शक्ति भरी हुई है, ब्रह्मांड का सारा स्वरूप वो छोटे से आम के रूप में जिसमें ना तो गुठली ऐसे फल को आपको परोसने के लिए जा रहे। नारद जी ने पूछा महाराज मेरे साथ तो एक समस्या और हो गई। बोले क्या? तो उन्होंने भक्ति की वृत्तांत को बताया। तब देव ऋषि नारद जी से बोले कि महाराज आप इनको श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करा दीजिए, सुना दीजिए और उनका उद्धार हो जाए। बोले महाराज कैसे होगा? ऐसा कोई बात तो बताइए कैसे होगा? तो बोले आपको जो कथा का स्थान है वो
आपको हरिद्वार देखना है और गंगा जी का एक सुंदर तट आनंद, वहां पर व्यास पीठ लगाई जाए और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत कराने वाले तो विरक्त नारद जी हैं और वो गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी होते तो अपनी पत्नी को बाएं को बैठा करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते। अब जिसकी पत्नी नहीं है तो वो संत क्या करे? कभी भी आप भवन में बैठते हैं तो पत्नी को दाईं ओर बैठा लेना चाहिए, लेकिन अगर महात्मा कथा कराए तो वो क्या करे? तो महाराज नारद जी अकेले बैठे हुए, 3 आसन सामने बिछा दिए गए हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तीनों स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं और श्रीमद् भागवत कथा के वाचन सुनने मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित पड़े हुए हैं उनको अचेत अवस्था मिल जाती है और उन्हें वो जवान हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज एक बात समझ में नहीं आई, जो संसार का सबसे पापाचारी, भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो तो वो क्या श्रीमद् भागवत कथा के हरि कीर्तन से, भागवत ज्ञान से क्या उसका उद्धार हो जाता है? महाराज श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से ही जीवन की मुक्ति नहीं, आपके अंतरिक 84 उसकी जो जोड़ियां हैं वो आप परिक्रमा देकर के आ रहे हैं, उसकी मुक्ति का पूरा इलाज श्रीमद् भागवत कथा से हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ही सुंदर नगर बसा हुआ है, उत्तम नगर, और उस नगर में सभी जाति समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पर एक पंडित जी रहते हैं और पंडित जी का नाम है आत्मदेव, जिनका आत्मा से सारा मिलान हो। ऐसे आत्मा के देव परमात्मा तुल्य व्यक्ति रहते हैं और आत्मदेव जी अपनी पंडिताई का काम करते हैं, बड़े मितव्ययी हैं, बड़े साधारण हैं और वो गांव-गांव जाकर, नगरी जाकर के पूजा पाठ का काम करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। कितना सुंदर नाम है। इस संसार में भी धुंधली है और धुंधकारी भी है। महाराज जब आत्मदेव जी कहीं चले जाते थे, तीर्थ यात्रा चले जाते थे, तो उनकी पत्नी आस पड़ोस में रोजाना झगड़ा किया करती थी। जब आत्मदेव जी आते और पंडितानी जी को पता पड़ जाता तो गेट पर वेलकम करने के लिए ऐसे खड़ी हो जाती जैसे सती अनुसैया खड़ी है। पंडित जी देखते कि देखो पंडितानी कितनी प्यारी है कि मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है, और पंडित जी न कहीं जाए और गली और चौपाल पे आपको धुंधली का जो है स्वरूप देखने को मिलता है। महाराज 5-7 वर्ष बीत गए। अब आत्मदेव जी एक बिरवा तुलसी का पौधा लगा में अपने घर पर
और वो तुलसी भी सूख जाए। जब तुलसी सूख जाए, बार बार पौधा लगाकर तुलसी सूख जाए और गोद में गैया बांधे। गोद समझ रहे हो? गोद का मतलब अपने घर में बाड़ा होता है। गोद में गैया बांधे और गैया को खूब चारा खिलाए, हरा चारा खिलाए, लेकिन 7 वर्ष में एक भी बार गाय ने बच्चा नहीं दिया है। कमरे में बंद होकर के आत्मदेव जी चिंतन कर रहे हैं कि मैं दुनिया को बताने वाला ब्राह्मण, मेरे से पूछते हैं पंडित जी, पत्रिका दिखाते, मेरे बच्चे का विवाह कब होगा, मेरे लड़का कब होगा। लेकिन प्रभु, ऐसी क्या लीला है कि मेरे यहां पर ये निर्वाह तुलसी का पौधा सूख जाता है और गाय कोई व्याधि नहीं है, बच्चा को जन्म नहीं देती है। ऐसा मेरा क्या दुर्भाग्य। और धुंधली के भी कोई बच्चा नहीं है। सब लोग पंडित जी के बारे में पूछते, कहते हैं कि महाराज, आप तो जगत के पालनहारा हो, दुनिया को बताने वाले हो, दिए दला अंधेरा क्यों है? आप आत्मदेव की इस बात को सोचते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, बिगर धुंधली को बताए हुए, और वो जंगल की ओर निकल गए। कलकल की किलोर आ रही है और ऐसे तट पर जाकर के आत्मदेव जी भगवान से कहते हैं, प्रभु, मैं अब घर नहीं जाऊंगा आज, और मैं यहीं पर आत्महत्या करके मरूंगा। या तो आज मेरी बात सुन लो और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तभी आत्मदेव की नजर एक संत के ऊपर पड़ी। जब संत के ऊपर उनकी नजर पड़ी तो आदरणीय संत को देख करके उसके चरणों में गिर गए और कहते, महाराज, बिनु सत्संग न हरि कथा। अगर संत की कृपा किसी पर नहीं है तो मैं कहता हूं कि निश्चित मान लीजिए, अगर संत की कृपा जिस परमात्मा पर बरस जाएगी उसका उद्धार होगा। मैं भागवत जी के सामने बैठ करके कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहा हूं कि मैं सत्य कहता हूं कि हमारे पास, हमारे परिवार पर करोड़ों की संपत्ति जो है वो संतों की कृपा का प्रसाद है। आज आत्मदेव जी उस संत के पैरों में पड़ करके कहते हैं कि महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं मरूंगा आज। वो संत कहता है कि बेटा, मरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात तो होगी, मरने का कारण क्या है? कि महाराज, आपको क्या बताऊं, मेरे घर पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसको मैं कितनी बार लगा चुका हूं, लेकिन वो हरा भरा नहीं रहता। कुछ पलों में ही, कुछ दिनों में ही वो सूख जाता है। महाराज, मेरे घर पर एक गाय बनी हुई है, कितने वर्ष हो गए वो कभी व्यापी नहीं है। 7 वर्ष 5 वर्ष से मैं देखता चला रहा हूं। इस समय पीरियड में कितनी गाय आ गई, लेकिन एक भी बच्चे को जन्म नहीं देती। तो महाराज, उसकी बात को क्या करूं? मेरी धर्म पत्नी है, उसके भी कोई बच्चा नहीं है। प्रभु, कोई उपाय बता दे। रोता है, गिड़गिड़ाता है। महाराज कहते हैं, बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जिसके लिए रो रहे हैं वो सब झूठ का वास है। जिस बेटे की तुम तलाश कर रहे हो वो बेटा केवल कपाल फोड़ने के लिए ही काम आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान रूठ गए तो कपाल फोड़ने का भी समय नहीं मिलेगा, जैसे कोविड-19 में हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जब ऐसा समय आएगा, बच्चे की सेवा करो, बच्चे को पालो। मैं मना नहीं कर रहा,
लेकिन कम से कम ये तो देख लो, हमें प्रभु की भक्ति और सत्य कर्म से क्या फल की प्राप्ति हो जाती है, उस फल को अवश्य करना। महाराज कहते हैं कि आप इतने विद्वान होते हुए मेरे से पूछ रहे हैं कि महाराज मेरे बच्चा हो जाए, कोई ऐसी बात बता दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। तभी महाराज कहते हैं कि मैंने तो आपके मस्तक की तीनों रेखाएं पढ़ ली हैं, और पढ़ने के बाद यह निर्णय हुआ है कि तुम 3-3 बार जन्म लेने के बाद भी आपके यहाँ औलाद का कोई वास। इतना कहा, धड़ाम से धरती पर गिर करके पैरों को पकड़ लेता। महाराज जब आपको ये पता है कि मेरे 3 जन्म लेने के बाद 3 पीढ़ी में बच्चे का योग नहीं है, तो निश्चित आपके पास ये भी उपाय होगा कि बच्चा कैसे हो सकता है। आप मानते हैं कि संतों की भभूति, संतों की पुड़िया और संतों की चूड़ी, थोड़ी सी भभूति देने के बाद बच्चा हो जाते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि नहीं होते हैं? मैं व्यास व्यक्ति से कहता हूं, अनेकों उदाहरण जयपुर में है कि जब भगवत कृपा होती है और संतों की भभूति अगर उनको दे दी जाती है, कोई कृपा हो जाती है, तो बच्चे का जन्म 12 वर्ष में भी हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी